जी, हम ये बात कर रहे थे कि ये लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर कोड हमारे पास ये मौजूद है लिखा हुआ। लाइन नंबर 5 के बाद ये कहाँ जाएगा? लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पर लाइन नंबर 4 पर फिर ये कंडीशन चेक होगी। फॉर लूप वाली सीक्वेंस में अभी तो चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा इसका आंसर यस हो गया। आई में नेक्स्ट वैल्यू आसान हो जाएगी जो कि ए है। फिर ये जाएगा लाइन नंबर 5 पे। लाइन नंबर 5 पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट्स ए। कैरेक्टर ए प्रिंट होगा ना, लिहाजा प्रिंट्स ए। उसके बाद लाइन फॉर की बॉडी पे जाएगा, फॉर की फॉर स्टेटमेंट पे जाएगा। इज देयर एनीथिंग? यस। आई में अगली वैल्यू असाइन रहेगी जो कि डॉट है। फिर लाइन नंबर 5 पे जाएगा। लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि प्रिंट प्रिंट ए, लिहाजा इट विल प्रिंट डॉट, क्योंकि आई की वैल्यू डॉट है। अब लाइन नंबर 4 पे जाएगा। इज देयर एनीथिंग इन द सीक्वेंस? यस। आई में अगली वैल्यू आ जाएगी जो बी है। बी के बाद ये लाइन नंबर 5 पे जाएगा। अभी क्या करेगा? बी की वैल्यू जो कि डॉट वो है बी है, लिहाजा प्रिंट करेगा ये बी। लाइन नंबर 5 के बाद ये लाइन नंबर 4 पे जाएगा। लाइन नंबर 4 पे लिखा हुआ है सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, इज देयर एनी एलिमेंट लेफ्ट इन द सीक्वेंस? यस। इसमें है कोई एलिमेंट, यानी डॉट ए डॉट और बी तो प्रोसेस हो चुके हैं। अब तो कोई नहीं है, लिहाजा इसका जवाब आ जाएगा नो। जब ये नो आ जाता है तो फिर फॉर का लूप जो है ना वो टर्मिनेट हो जाता है। तो फॉर के लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा, फॉर का लूप ये है जिसको मैं हाईलाइट कर, ये फॉर का लूप। फॉर के लूप में जब ये सीक्वेंस खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है? फॉर के लूप से बाहर चला जाता है। जब ये फॉर के लूप से बाहर जाएगा तो वाइल के तो अंदर है ही ना, वाइल तो अभी बाहर नहीं गया। तो वाइल की बॉडी का जो अगला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, तो क्या है 6। अब लाइन नंबर 6 पे आ जाएगा। 6 पे के स्क्वायर की वैल्यू प्रिंट कर, के का स्क्वायर प्रिंट कर देगा। के की करंट वैल्यू 20। अभी 20 का स्क्वायर प्रिंट कर देगा। 20 का स्क्वायर हो गया 400। के बाद ये कहाँ जाएगा? इसके बाद जाएगा 7 पे। 7 पे के इक्वल टू के प्लस 10 की वैल्यू हो गई 30। और 7 के बाद लाइन नंबर 2 पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि लेस देन इक्वल टू, चेक होगा इज 30 लेस देन इक्वल टू 30। इसका आंसर है यस। इसका मतलब ये लूप एक दफा और एग्जीक्यूट होगा। फिर लाइन नंबर 3 पे जाएगा। लाइन नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट के। तो के की वैल्यू 30 है, तो ये लिहाजा प्रिंट कर देगा प्रिंट्स 30। 3 के बाद लाइन नंबर 3 के बाद लाइन नंबर 4 पे जाएगा। सारे लूप की बॉडी के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। फॉर पे जब 4 पे गया तो फॉर लूप के ऊपर आ गया। तो सबसे पहले कंडीशन है कि इज देयर एनीथिंग, और फॉर लूप भी नई तरह से एग्जीक्यूट हो ना। ये फॉर की बॉडी से बाहर निकल चुका था, दोबारा फॉर पे आया, तो अभी फिर नई तरह से क्या एग्जीक्यूट हो। तो यस, इसका आंसर है यस। तो आई में उसमें से सीक्वेंस में से पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर लाइन नंबर 5 पे आएगा। अब आप भी बोर हो गए होंगे, मैं भी हो गया, लेकिन हमने करना यही है। प्रिंट्स डॉट डॉट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 4 पे आएगा, चेक करेगा यस, और अगली वैल्यू उसमें असाइन कर देगा। फिर लाइन नंबर 5 पे आएगा तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि है ए। तो ये ए प्रिंट हो जाएगा। बाद अगेन 4 पे जाएगा। 4 पे लाइन नंबर 4 पे चेक करेगा सीक्वेंस में कुछ है या नहीं। यस। अब अगले सीक्वेंस में से अगला कैरेक्टर दे देगा इसको। और 4 के बाद ये जाएगा 5 पे। 5 पे लिखा हुआ है प्रिंट ए प्रिंट आई। तो आई की जो भी करंट वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इस वक्त इसकी करंट वैल्यू है डॉट, लिहाजा डॉट प्रिंट हो। 5 के बाद 6, 5 के बाद 6 पे जाएगा या 4 पे जाएगा? ये मुझे चैट में लिख के बताएं जल्दी से, देखते हैं कौन पहले जाएगा।
गुड 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 गुड, सबको पता है कि 4 पे जाएगा, 4 पे आ गया ये, शाबाश। तो लाइन नंबर 4 पे गया, गुड। सभी लोगों को माशाल्लाह पता है और सब लोग इस वक्त अलर्ट नजर आ रहे हैं। तो सीक्वेंस में कुछ है, यस है, तो अगली वैल्यू भी है, बी एस साइन हो जाएगा, फिर लाइन नंबर 5 पे आएगा तो ये प्रिंट कर देगा बी, बी प्रिंट हो गया। उसके बाद ये 4 पे जाएगा। अब सीक्वेंस में कुछ और है, डॉट ए डॉट बी हो गया, अब नहीं है, लिहाजा इसका जवाब आया नो। जब इसका जवाब नो आ जाता है तो फिर फॉर की बॉडी, फॉर का जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जब फॉर से बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वाइल के अंदर था, तो वाइल के अंदर ही, वाइल के अंदर मौजूद था, वाइल के अंदर ही फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा था। अब ये फॉर से तो बाहर आ गया लेकिन वाइल के अंदर तो अभी भी मौजूद है, लिहाजा ये वाइल में वाइल की जो वो है, वाइल की बॉडी में जो अगला स्टेटमेंट उसमें जाएगा जो कि 6 है। लाइन नंबर 6 पे लिखा है प्रिंट के स्क्वायर, तब ये के का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। के की करंट वैल्यू क्या है? के की करंट वैल्यू है 30, तब 30 का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा जो कि 900 है। 6 के बाद लाइन नंबर 7 पे जाएगा। लाइन नंबर 7 पे लिखा है के इज इक्वल टू के प्लस 10, के की वैल्यू 30 है, लिहाजा अब जो वैल्यू आएगी वो 40 हो जाएगी। इसके बाद लाइन नंबर, अब कौन सी लाइन पे जाएगा ये? लाइन नंबर 2 पे जाएगा। 2 पे ये कंडीशन चेक करेगा, इज के लेस देन इक्वल टू, के की वैल्यू 40 है, तो ये चेक करेगा कि इज 40 लेस देन इक्वल टू 30। इसका आंसर है नो। जब कंडीशन का आंसर नो या फॉल्स हो जाता है तो क्या होता है? लूप टर्मिनेट हो जाता है, यानी लूप की बॉडी में जो कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, लूप के बाद आपने जो कुछ लिखा होता है वहां चला जाता है। और अगर वाइल की बॉडी के आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? प्रोग्राम एंड हो जाता है। क्योंकि मैंने वाइल की बॉडी से बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लिहाजा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर कुछ लिखा हुआ होता तो वो वाइल की बॉडी से निकल के उस लाइन पे चला जाता। तो लाइन नंबर 2 पे कंडीशन के फॉल्स होने पे ये लूप से बाहर जाएगा, और लूप से बाहर क्योंकि कोई चीज नहीं है, लिहाजा ये आपका प्रोग्राम इस जगह पर एंड हो, ये आपका प्रोग्राम एंड हो, और ये इसका ट्रेस टेबल भी एड हो, एंड हो गया। तो तो देखिए जरा क्या प्रिंट कर रहा है। पहले वो 10 प्रिंट करेगा, 10 के बाद डॉट ए डॉट बी, फिर 20, फिर उसके बाद 100, फिर 20, फिर डॉट ए डॉट बी, और फिर 20 का स्क्वायर 400, फिर 30, और फिर डॉट ए डॉट बी, और फिर इसका स्क्वायर। तो इसके बाद 40, लेकिन 40 पे आके वो एंड हो जाएगी, क्योंकि आगे और वाइल की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो वाइल से बाहर आ जाएगा और आगे कुछ है नहीं, लिहाजा प्रोग्राम। तब ये प्रोग्राम जरा रन भी करके देख लेते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं, और यकीनन ऐसे ही होगा। तो हम इसको रन करते हैं, इस प्रोग्राम को। F5 रन। अब देखिए जरा इधर आया क्या क्या। प्रोग्राम में चलना शुरू हुआ, 10 हुआ, और आखिर में 100 हुआ, उसके बीच में डॉट ए डॉट, फिर 20 और 400, और 20 और 400 के बीच में डॉट ए डॉट, फिर 30, फिर डॉट ए डॉट बी, फिर 900, फिर 40, फिर डॉट ए डॉट बी, फिर 1600, फिर 50 डॉट ए डॉट बी। अच्छा ये क्यों आगे क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने कोड में वहां पे तो लेस देन इक्वल टू 30 कर दिया था, यहाँ पे कोड में 60 रह गया। तो ये 60 तक जाएगा, इसी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन चल मैं 30 करके, ताकि आप एग्जैक्टली से देख लें, वो देख लें, अ, वो नोट कर लें। तो यहाँ से चलना शुरू हुआ, 10 डॉट ए डॉट बी 100, फिर 20 डॉट ए डॉट बी 400, 30 डॉट ए डॉट बी 900, और उसके बाद प्रोग्राम। और हमारे एल्गोरिथम में कि जो हमने ट्रेस किया था तब भी यही आया था, 10 डॉट ए डॉट बी 100, फिर 20, फिर डॉट ए डॉट बी 400, फिर 30, 30 के बाद डॉट ए डॉट बी, फिर 900, और फिर उसके बाद एंड हो गया। तो हमारे प्रोग्राम ने भी यही काम किया, एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव किया। तो हम ये जो ट्रेस टेबल्स हम बना रहे हैं, इसका फायदा ये है कि प्रोग्रामिंग लॉजिक बहुत क्लियर हो जाता है।
अभी जो मैंने आपको फीचर बताया है वाइल की बॉडी के अंदर फॉर अगर आपने लिखा हो तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं वाइल की बॉडी के अंदर फॉर की जगह पर वाइल लिख दूं तो फिर क्या होगा। अब क्योंकि आपको ट्रेस टेबल आपने पता ट्रेस टेबल आपने क्योंकि समझा हुआ है, लिहाजा अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ये बात बताने में कि जब वाइल की आउट। अब इसमें दो वाइल हो गए ना, एक जो बाहर सबसे पहले लिखा हुआ है उसको मैं कह रहा हूँ आउटर वाइल, और जो वाइल की बॉडी के अंदर वाइल लिखा हुआ है उसको मैं कह रहा हूँ इनर वाइल। तो सबसे पहले वो आउटर वाइल की बॉडी में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एग्जीक्यूट वाइल पे पहुंचेगा तो फिर वाइल वाइल जब जब वाइल चलना शुरू हो गया तो फिर क्या होता है कि वाइल की बॉडी के अंदर वाइल की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक कंडीशन ट्रू हो, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वाइल से बाहर है, लिहाजा वही लूप वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो आउटर वाइल का लूप चल रहा था, फिर इनर वाइल का चलना शुरू हो गया। जब इनर वाइल का चलना शुरू हो गया तो वो इनर वाइल के लूप के अंदर ही रहेगा जब तक वो इनर वाइल के लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, वो कंडीशन से बाहर नहीं आ जाता। तो जब वो बाहर आ जाएगा तो फिर कहाँ होगा, वो आउटर वाइल के लूप के अंदर होगा। तो आउटर वाइल के लूप के अंदर होगा तो क्या करेगा कि आउटर वाइल की जो बॉडी है, आउटर वाइल की जो कंडीशन है उसको जाके चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। यानी वाइल के अंदर हमने फॉर तो हमने डिटेल से देखा, वाइल के अंदर वाइल को हमने के रूल हमने डिस्कस किए कि रूल कैसे होगा। तो रूल्स में कोई जो मैंने अभी तक आपको वो बताए हैं, प्रोग्रामिंग के फीचर्स बताए, वो बिल्कुल 100% करेक्ट हैं। आप उसमें कोई गलती नहीं है। लिहाजा अब जो नई चीज आपसे मैं अगर आपसे पूछूं तो आप अपने प्रायर नॉलेज इस्तेमाल करते हो मुझे उसकी रोशनी में नई क्वेश्चन का मेरे आंसर करेंगे आप। तो आप ट्रेस टेबल बनाने से एक तो हमें प्रोग्रामिंग की इनसाइट्स पता चली कि हमने तो प्रोग्राम बना के कंप्यूटर को दे दिया, लेकिन कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कंप्यूटर जैसे एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसका एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अंदाजा हमें ट्रेस टेबल बनाने से हो जाता है। और यही इसका जब आप कोड कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो टाइप करने के साथ ही आपके जहन में वो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाए कि अच्छा ये प्रोग्राम कंप्यूटर पे चलेगा तो ऐसे चलेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात हमसे गलतियां होती हैं, हम सोच कुछ रहे होते हैं और एक्चुअली कुछ और हो रहा होता है। लेकिन ऐसा वक्त के साथ साथ जो है ना, ये गलतियां कम होती जाती हैं। जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस इजाफा होता रहेगा, जैसे जैसे आपकी मेंटल स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी, ट्रेस टेबल आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहेंगे, आपको इंसाइट्स डिटरमिन करने की जो आपकी स्पीड है वो फास्टर होती जाएगी। उसी तरह से आपकी जो एल्गोरिथम में मिस्टेक्स की चांसेस हैं वो कम होते चले जाए। तो ये असल में डिपेंड करता है आपका असल में डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रैक्टिस। ये ज़रूर कीजिएगा, आपने जितने एल्गोरिथम लिखे हैं आप उसका आप ड्राई रन अब आप करते रहिएगा। कभी आपका ओ लेवल की का सेकंड ईयर है, ज़्यादा लोगों का ओ लेवल का सेकंड ईयर है, कुछ का शायद फर्स्ट फर्स्ट वो भी है जो 8 से ओ लेवल में आए। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि उनको पहले ही साल में वो प्रोग्रामिंग की नॉलेज मिल गई, बजाय इसके कि जो आमतौर पर स्कूलों में देखा था तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जाके देते हैं, वो उनको पहले ही साल में मिल गई। जो सेकंड ईयर में मिलते हैं उनको उसी वक्त में मिल गई। लेकिन अ, जो भी ओ लेवल के स्टूडेंट हैं उनको प्रोग्रामिंग पहले ही साल में शुरू कर देनी चाहिए। और अदनान साहब डिटरमिन्ड हैं कि अब इस साल से और आइंदा हमेशा वो प्रोग्रामिंग जो है पहले ही साल में सिखा दिया करेंगे ओ लेवल। हाँ, रॉय पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट मी। रॉय बेटा, आपका आप क्लास 7 में और माशाल्लाह आपने क्लास 7 में ही प्रोग्रामिंग सीख ली और आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, एक्टिव भी रहते हैं आप। तो दिस इज वेरी गुड साइन। और मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आप। और इसके लिए जब आप 8 क्लास क्रॉस कर लेना तब एक दफ़ा मुझसे या अदनान साहब से अगर मैं कांटेक्ट लूँ तो मुझसे कर लें, या अदनान साहब से कर लें, जो भी आपके टीचर कंप्यूटर साइंस के टीचर्स कंप्यूटर के सब्जेक्ट के टीचर मौजूद हो उनसे आप एक दफ़ा डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि उस वक्त की लिहाज से, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी में चेंजेस बड़ी तेज़ी से आती है। एक साल के बाद अगले साल क्या होगा
बहुत कम अंदाजा हो पाता है कि एक्यूरेटली अंदाज, बहुत कम एक्यूरेट अंदाजा हो पाता है कि क्या होगा। तो आपका आपका जो ये मरहला तकरीबन 2 साल के बाद आएगा, 8 क्लास पास करने के बाद आएगा। लिहाजा जब आप 8 क्लास से 9th में जा रहे हो तो उस वक्त आप एक दफ़ा जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। मेरा नंबर तो क्योंकि ग्रुप में हूँ मैं, मेरा नंबर भी सबके पास मौजूद है। इस ग्रुप में जितने लोग हैं कम से कम उनको तो मालूम ही है। आप मेरा नंबर भी नोट कर लें, अदनान साहब का नंबर भी नोट कर लें, और चाहे तो एक से चाहे तो दोनों से इस सिलसिले में कोऑर्डिनेट कर लीजिए। अच्छा भाई, तो अब मैं आपको एक बात ही बता रहा था कि अभी हमने फॉर वाइल की बात की थी, वाइल के अंदर फॉर था, और मैंने वाइल वाइल के अंदर वाइल अगर हो तो कैसे एग्जीक्यूट होगा उसको सैंपल कोड रन करके नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको प्रिंसिपल बता दिया कि प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ, प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है। उसी उन्हीं प्रिंसिपल्स के लिहाज से आप ये देखना चाहें कि अगर वाइल की बॉडी के अंदर वाइल लिखा हो तो क्या होगा, तो आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो फॉर और वाइल दो लूप्स है ना, तो वाइल के अंदर वाइल हो या वाइल के अंदर फॉर हो, दोनों अलाउ। इस तरह से आउटर लूप अगर फॉर का हो तो फॉर के अंदर फॉर भी अलाउ है, फॉर के अंदर वाइल भी अलाउ। ये कहलाते हैं नेस्टेड लूप्स। क्या कहलाते हैं? नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो नेस्टेड लूप का बेसिकली आज आपने नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट सीखा है, और नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने जो टूल इस्तेमाल किया है वो, आज तो हमने ट्रेस टेबल इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रेस टेबल आज का नहीं। ट्रेस टेबल तो आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, हर प्रोग्रामिंग को का अगर आप ट्रेस टेबल साथ साथ बनाते जाए ना, तो आपकी जो वो है स्किल जो है वो काफ़ी तेज़ी से इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी, प्रोग्रामिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, प्रोग्राम सोचने का तरीका आ जाएगा। तो जो जो हमने इसमें चीज़ें डिस्कस की है ना, वो तो जैसे पहली क्लास में मैंने बताया गया, प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी और ग्रामर है। ये जो थिंकिंग है ना, प्रोग्रामर्स की जो थिंकिंग है, कैसे वो प्रॉब्लम को किस तरह से पार्ट्स में ब्रेक करके प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स उसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, ये ग्रेजुअली ये स्किल बिल्ड होती है। इसका ये चीज़ समर कैंप में या किसी बूट कैंप में डेवलप नहीं की जा सकती। इसके लिए टाइम चाहिए होता है, ग्रेजुअल ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हैं। तो जो लोग अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक को इम्प्रूव करना चाहें, आपको सिंटेक्स तो आ गया, बेसिक्स तो आपको पता चल गया, ग्रामर पता चल गया, वोकैबुलरी पता चल गई, और प्रोग्रामिंग भी हमने इसमें, ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं करवाई, प्रोग्रामिंग भी इसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूव, यानी एल्गोरिथम डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, लॉजिक बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, वो हमने किसी हद तक तो इसमें इम्प्रूव किए, लेकिन वो ग्रेजुअली ही होगी। लिहाजा आप लोग जो फ्यूचर में खासतौर से जो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, उसको बीच में ब्रेक ना आने देते। अच्छा, अब हमारे पास टाइम गालबन थोड़ा सा बच्चा है। अ, अदनान, ये हमने ये सेशन कितने बजे शुरू किया था, याद है आपको? जी, इससे 3 बजे शुरू किया था हमने। कितने बजे? 3 4 PM। बजे? नहीं नहीं नहीं, अभी जो सेशन है, करंट सेशन, जी, 4 बजे शुरू किया था। 3:10 पे रॉय बता रहे हैं। तो बस आप ये 7 मिनट में ये शायद एंड हो। तो मैं असल में ये पूछ रहा था कि मैं आपको क्या चीज़ बताऊँ। आज का हमारा जो मेजर टॉपिक था ना, असल टॉपिक था, वो तो नेस्टेड लूप्स ही था। और लेट मी सी कि हमने और तो कुछ नहीं कर रहा था। असाइनमेंट की क्यूरीज इनकी कर समझा दें जरा। किसकी? असाइनमेंट में जो उनकी क्यूरी हो रही है, 2 असाइनमेंट जो है। हाँ बताएं, क्या है? निवियान निवियान अच्छा, एक एक मुझे एक कोड जो है वो किसी और ने भी भेजा, गालबन रॉय ने या किसने भेजा था, वो भी यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे जरा, मैं यहाँ उसका आंसर दूंगा। असल में मेरे अ, मसरूफियत की वजह से मैं पिछली क्लास भी नहीं ले सका और उस कोड का भी आंसर नहीं कर सका। वो मैं अब इंशाल्लाह कर लेता हूँ। जरा सा वो अपना, जिनका सवाल था, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, वो काइंडली यहाँ पे पेस्ट कर।
और जितनी देर आप लोग पेस्ट कर रहे हैं मैं इतनी देर में एक काम आपको कोड में एक्सचेंज करके बता दूं। ठीक है, मैंने अभी ये कहा था कि वाइल की बॉडी के अंदर फॉर भी हो सकता है, तो ये भी नेस्टेड लूप कहलाएगा क्योंकि वाइल भी लूप है और फॉर भी लूप है। अगर मैं इस फॉर की जगह पर वो वाइल लूप लगाऊं मिसाल के तौर पे, यही चीज मैं वाइल के लूप के जरिए कर दूंगा। वाइल इज इक्वल्स टू डॉट, बल्कि मैं इस तरह से करता हूँ कि एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट इज इक्वल्स टू, बल्कि डॉट ए डॉट, ये स्ट्रिंग ले लिया वाइल। अब मैं जो जो कुछ लिख रहा हूँ इसको आपने ट्रेस करना है और ट्रेस करके मुझे बताना है। मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं आए। अदनान साहब आप जरा परसू करें, मैं इनको बाकी लोगों को ये बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन है जो है वो पीडीएफ व्हाट्सएप करो आपको। ये चैट में लिख दें, यहीं पे डायरेक्ट मिल जाएगा। चले, निवियान निवियान ने स्क्रीनशॉट दिया था ना। निवियान। अच्छा चलें। हम्म। अच्छा, ये जो मैंने कोड लिखा है इसका ट्रेस टेबल अब आपने बनाना है असाइनमेंट के तौर। ये असाइनमेंट है, नोट कर लिया। वाइल के अंदर फॉर था, ये वाइल के अंदर वाइल है। अब मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, अगर मेरे को फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट आई, गुड, नॉट वेरी एक्यूरेट। अच्छा खैर, ठीक है। मैं अभी ये इन्होंने ये भेजा है, खदीजा ने। खदीजा, आपने प्रोग्राम टाइप करने में छोटी सी कोई मिस्टेक की है मुझे लगता है। खैर मैं अभी आपकी बात इसके मजीद उसमें करता हूँ। प्रिंट के फॉर आई इन ए, ये के प्रिंट के स्क्वायर ये फॉर की बॉडी के अंदर है या फॉर की बॉडी के बाहर है? मैंने फॉर की बॉडी के बाहर लिखा था, के इज इक्वल टू के प्लस 10 और के प्रिंट के स्क्वायर, ये फॉर की बॉडी के बाहर था। मुझे आपके कोड में इसके अंदर नजर आ रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अब थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग किसी और काम में हो जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। ये वाला जो फॉर लूप है तो बड़ा आसान सा है। जल्दी से इसका जूम इसमें चैट पे इसका आंसर लिखने क्या आएगा, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ। वेरी क्विक,
ज़बानी सवाल है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़बानी जवाब देना है, टाइप के बगैर। जीरो वन टू शायान का आंसर आ गया। बाकी दो जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू, जीरो वन टू, जीरो वन टू, जीरो वन टू वाला आंसर सही है। रेंज थ्री का मतलब है कि ये वन लेस देन थ्री तक जाएगा और शुरू जीरो से होगा, तो जीरो वन टू इसका सही आंसर है, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं अगर अब मैं यहाँ पर लिखूं फॉर जे इन रेंज आई का स्क्वायर, प्रिंट जे, जे के साथ तीन डॉट और फिर जे है, और आई के साथ एक डॉट और फिर आई, डैश डैश आई और डैश, तो क्या प्रिंट करेगा? अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो अब ये क्या प्रिंट करेगा? अगर आप ज़बानी जवाब दे सकते हैं तो जल्दी से दे दीजिए। तो जो आउटर लूप है वो तो कितनी दफ़ा चलेगा? तीन दफ़ा चलेगा। पहले दफ़ा आई की वैल्यू टू होगी, फिर वन होगी, पहले दफ़ा आई की वैल्यू जीरो होगी, फिर वन होगी, फिर टू होगी। हर दफ़ा उसकी फॉर की बॉडी, तो एग्जीक्यूटिव फॉर की बॉडी में एक और फॉर है, जैसे ये फॉर जे पे पहुंचेगा अब ये फॉर जे के लूप के अंदर आ जाएगा, और जब तक ये फॉर जे के लूप से बाहर नहीं जाएगा ये फॉर आई की बॉडी पे, फॉर आई की बॉडी में नहीं पहुंचेगा जब तक ये जे से बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या करेगा? पहले ये जीरो प्रिंट कर, जब ये लूप के अंदर आएगा और आई के लूप के अंदर आएगा, आई के लूप के अंदर आते ही ये जे के लूप के अंदर आ जाएगा, लेकिन आई की वैल्यू उस वक्त तक जीरो हो चुकी होगी। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। डैश जीरो वन टू डैश 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 जीरो वन फोर। ओके गुड। और कोई आंसर? थोड़ा सा इसको समझ लें और समझ के इसको बगैर टाइप किए हुए इसका आंसर देने की कोशिश की। आसानी के लिए मैं यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिख दूँ ताकि जो प्रिंट 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 कुछ भी नहीं, प्रिंट से हम डैशेस की लाइनें प्रिंट, हम इसका मकसद सिर्फ कंफ्यूजन को दूर कर। अब बता दें, चलें इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, इसको हमने रन किया और ये देखें क्या आया। सबसे पहले आए डैशेस की लाइन, फिर आया डैश जीरो, क्योंकि फॉर की लूप सबसे पहले जब ये फॉर प्रोग्राम चलना शुरू हुआ तो इसने जीरो, पहले तो रेंज क्रिएट की जीरो वन टू, तो इसमें जीरो आई में असाइन कर दिया। फिर उसके बाद अब ये आ गया फॉर की बॉडी में, फॉर की बॉडी में ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब एग्जीक्यूट होगा आई की वैल्यू जीरो के साथ। तो पहले डैश प्रिंट हुआ, फिर ये जे के लूप के अंदर आ गया, अब आई की वैल्यू जीरो, जीरो का स्क्वायर इज वन, जीरो का स्क्वायर तो जीरो होगा। जीरो, तो जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा, जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा, अच्छा अच्छा, मैं इसकी वैल्यू को इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वन कॉमा फोर कर देता
अच्छा मैं दोबारा ये रेंज 3 के साथ करूंगा, लेकिन पहले असल में मैं आपको नेस्टेड लूप समझाऊं। नेस्टेड लूप में एक स्पेशल केस आ गया, तो इसलिए मैं उसको स्पेशल केस से नॉर्मल केस में कन्वर्ट किया है। अब आप अब आप इसके बारे में अब आप बता सकते हैं इसके बारे में। तो जब ये चलना शुरू होगा तो आई की पहली वैल्यू होगी 1। लूप के अंदर आएगा तो पहले डैशेस प्रिंट करेगा, फिर आई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये एक दफा रेंज 1 का मतलब है कि ये इसकी रेंज 1 से क्या जनरेट होगा, सीक्वेंस ओनली 1, ओनली 0, क्योंकि हमें 1 लेस देन रेंज में जो नंबर नजर आ होता है वो आखिरी वैल्यू से एक बड़ा होता है। वहाँ पे हमें 1 नजर आया, जिसका मतलब है 0 तक जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। तो 0 से 0 का मतलब है कि एक वैल्यू, वो एक वैल्यू जे में असाइन हो जाएगी, और ये प्रिंट डैश 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 और जे जो है एक दफा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1। तो पहली वैल्यू डैश 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 के बाद, इन सारे डैशेस के बाद प्रिंट होगी 1। पहली वैल्यू तो ये आ गया डैशेस की, और डैशेस के बाद जो प्रिंट होगा वो होगा 1, डैश 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 और 1, ये प्रिंट होगा। अब ये फॉर जे की बॉडी से बाहर निकल जाएगा और फॉर आई की बॉडी में आ जाएगा। फॉर आई की बॉडी में डैश और आई प्रिंट होगा, आई की वैल्यू हेलो 1। हेलो हेलो हेलो। और उसके बाद ये जाएगा फॉर आई की बॉडी लूप के ऊपर, वहां पर वैल्यू है। अब ये नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा, क्योंकि 2 होगी, आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। फिर डैशेस की लाइन प्रिंट हो जाएगी। डैशेस की लाइन प्रिंट होने के बाद जब ये लूप के अंदर आएगा, तब आई की वैल्यू है 2। अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो अब ये जो लूप है इसका, ये 0 से लेके 3 तक चलेगा। पहली दफा 3 डैशेस के साथ 0 प्रिंट करेगा, सॉरी, अच्छा फर्स्ट टाइम भी ये पहले 0 प्रिंट करेगा और फिर 1 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर ये 0 प्रिंट करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये अब कहाँ ये चल रहा है फॉर जे की बॉडी के अंदर। फिर जब ये इससे बाहर निकलेगा तो डैश के साथ 2 प्रिंट कर देगा, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। गुड, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर निकाल भी लिया है, और मैं आपको ज़बानी करना करके दिखाना चाह रहा था। अगर आप लोगों ने मैनुअली निकाला है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है ये। और अगर आपने इसको प्रोग्राम से निकाला है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि हमने रन कर, लेकिन इस वक्त हमारा मकसद ये था कि हम अपनी मेंटल एक्सरसाइज करें, और फॉर लूप्स, नेस्टेड लूप्स एग्जीक्यूट कैसे होते हैं उसकी उसको हम उसके प्रोसेस को अच्छी तरह समझते हैं। तो इसलिए मैं इसको ज़बानी करना चाह रहा था। सो अब ये देखें, जब लाइन नंबर, ये जो डैश 2 प्रिंट हुआ है, ये लाइन नंबर 5 के एग्जीक्यूशन की वजह से प्रिंट हुआ। फिर अब ये जाएगा लाइन नंबर 1 पे। तो 1 2 इसमें से ले चुके, अब ये उसमें से वैल्यू ले, आई की वैल्यू लेगा 3, और 3 वैल्यू लेने के बाद अब ये दोबारा डैशेस की लाइन प्रिंट करेगा, और डैशेस की लाइन प्रिंट करने के बाद ये फॉर जे की लूप पे आएगा। अब 3 की वैल्यू है, आई की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो अब ये जो लूप है डैश 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 और जे, ये 9 टाइम्स चलेगा, और हर दफ़ा ये क्या करेगा, डैश 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 के बाद 0, फिर उसके बाद डैश डैश के बाद 1, 3 डैश के बाद 1। और इस तरह से ये सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा अप टू 9। जब ये इस फॉर लूप से बाहर निकलेगा तो डैश के साथ आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, वो जो कि 3 है। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब ये लूप दोबारा जाएगा फॉर आई के ऊपर। यहाँ अब कुछ नहीं है मजीद, लिहाजा कुछ और मजीद नहीं प्रिंट होगा। सो दिस इज व्हाट शुड बी प्रिंटेड। तो रन करें।
जब हम समझ रहे होते हैं ना तो कुछ चीज़ें हमें बोर लगती हैं, लेकिन वो असल में समझने के लिए कर रहे होते हैं हम ऐसा। जब हम एक दफ़ा समझ लेते हैं, उसके बाद 0, 1, 3 फिर 0 से लेके 9 तक। ठीक है ना? तो फॉर के अंदर फॉर के अंदर व्हाइल के अंदर फॉर, व्हाइल के अंदर व्हाइल, तो फॉर के अंदर तो अब कॉन्सेप्ट तो आपकी समझ में आ गया, तो अब नेस्टेड लूप समझना जो है मुश्किल नहीं रहा। अच्छा, नेस्टेड लूप का ये मतलब नहीं होता कि इसमें 2 ही नेस्टिंग के 2 ही लेवल हो। नेस्टिंग के 3 लेवल भी होते हैं। एक फॉर का लूप, उसके अंदर एक और फॉर का लूप, उसके अंदर एक और फॉर का लूप। लेकिन प्रिंसिपल नहीं चेंज होता, प्रिंसिपल वही है जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जीक्यूट वो उसी तरह से होता है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ नोट कर लें ज़रा-सा कि मुझे भी अभी ज़हन में आया कि ये जब ये लूप पहली दफ़ा चल रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे 0 और 1 लिखा था। यहाँ पे सिर्फ़ 0 है। ज़रा से और बाकी चीज़ें तो सही है। बाकी चीज़ें देखिए 0 से लेके 3 0 से 0 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर 2 आया, फिर ये 0 0 से लेके 9 तक आया, फिर उसके बाद 3 प्रिंट हुआ, यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक का 0 से लेके 8 तक चला और फिर अच्छा 8 तक ये मिस्टेक मेरी यूँ है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 1 लेस देन 3 तक जाएगा, तो ये इसलिए 9 तक नहीं 8 तक ही जाएगा। तो पहली तो जो हमारी रन टाइम पे जो कैलकुलेशन उसमें एक ये छोटी-सी मिस्टेक आ गई थी। अच्छा, इस तरह से यहाँ पे देखें जब ये फर्स्ट टाइम चल रहा होगा, तो i की वैल्यू 1 होगी। जब i की वैल्यू 1 होगी और ये फॉर j वाले लूप के ऊपर आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर होता है 1। तब रेंज 1 का क्या मतलब है? 1 लेस देन एक नंबर कम 1 तक जाएगा। एक नंबर कम 1 का क्या मतलब हुआ? 0 तक जाएगा। इसका मतलब है ये सिर्फ़ इसमें सिर्फ़ 1 आएगा, 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो वो जो जल्दी में मैंने जो मिस्टेक की थी, वो ये की थी कि इसका जो स्क्वायर है ना, वो 2 कैलकुलेट कर दिया। इससे मैंने 0 और 1 प्रिंट किया, जबकि इसका एक्चुअली सिर्फ़ 1 इसका जो अ, रेंज रेंज 1 से जो सीक्वेंस जनरेट होगी, उसमें सिर्फ़ एक नंबर होगा, जो कि 0 होगा। ये हम ये वाली बात फॉर लूप में कर तो चुके हैं, लेकिन यहाँ हमसे वो छोटी मिस्टेक। अच्छा, आपने देखा कि मुझे इतना अरसा हो गया पढ़ाने के इस इन चीज़ों को देखते हुए, इसके बावजूद छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो प्रोग्रामिंग में अ, ये मिस्टेक्स होना ये जो मिस्टेक्स हैं, इन्हीं को दूर करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग वैसे आती है, लेकिन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, ये गलतियाँ कम होती जाएँगी। अ, यानी अब मेरे गलती होने को ये मत समझिएगा कि आपसे भी गलती हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मुझसे भी नहीं गलती होनी चाहिए थी और आपसे भी नहीं होनी चाहिए थी। आपसे भी गलती नहीं होनी चाहिए। अ, मैं जस्टिफ़ाई करने की तो कोशिश नहीं करूँगा अपने आप को। बहरहाल ये मिस्टेक तो है, लेकिन मेरा ज़हन कई तरफ चल रहा था कि मुझे आपको समझाना भी है, अगली बात जो समझानी है उसका सीक्वेंस भी ज़हन में रखना है, आपके जो चैट हो रही है उसको भी आंसर में ज़हन में बहुत सारे मेरे ज़हन कई चीज़ों में